हेलो मित्रों, यदि आप गहराई से सोचते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा जीवन संख्याओं से घिरा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपने जीवन में कई संख्याओं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, जन्म के समय, जन्मदिन संख्या, स्कूल में कक्षा रोल नंबर, परीक्षा हॉल में परीक्षा रोल नंबर, बैंक के लिए खाता संख्या, कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर, यात्रा के लिए टिकट नंबर, पासपोर्ट नंबर, वाहन के लिए वाहन संख्या, रहने के लिए घर का नंबर। अंतहीन सूची है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ संख्याएं आपके जीवन के बारे में कुछ रहस्यमय तथ्य प्रदान करने में आपकी मदद कर सकती हैं। आपकी जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, नाम, नंबर के नंबर आपके चरित्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये नंबर एक रहस्यमय विज्ञान की मदद से आपके पिछले और भविष्य के जीवन की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इस विद्या का नाम अंक विद्या है। आइए इस रहस्यमयी विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अंकशास्त्र अंकों का विज्ञान है। यह संख्याओं और अक्षरों के बीच संबंध का अध्ययन है। दार्शनिक और धर्मावलंबी पिछले हजारों वर्षों से इसका अभ्यास करते आ रहे थे। उन्होंने संख्याओं और अक्षरों के प्रयोग से किसी व्यक्ति या देश के जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने का प्रयास किया था। उनका मत था कि संख्याओं और अक्षरों के रहस्यमय अर्थ और गुणों का अध्ययन करके किसी व्यक्ति के जीवन में तालमेल बिठाया जा सकता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि इस ब्रह्मांड में जीवित या निर्जीव हर चीज को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम इस ब्रह्मांड में हर जगह सत्य हैं और हर समय लागू रहे हैं। इनमें से एक नियम कंपन का नियम है। यह नियम बताता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज की मापनीय आवृत्ति और कंपन है। इस नियम को आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में सभी जीवित और निर्जीव चीजें अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर रही हैं और विभिन्न संगीत स्वर उत्पन्न कर रही हैं। ये कंपन मापे जा सकते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि अंक और अक्षर भी कंपन करते हैं। जब हम अंकों और अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो वे अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। वर्णमाला के सभी अक्षरों को कंपन के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और संख्याएं दी जाती हैं। यहाँ कंपन की दर के अनुसार उनकी संख्या स्थिति के साथ साथ अंग्रेजी और हिब्रू अक्षरों की सूची दी गई है। अमन शब्द पर विचार करें। A1 M 13 A1 N 14 कुल इक्वल्स 1 जोड़ 1 3 जोड़ 1 जोड़ 1 4 इक्वल्स 29 इक्वल्स 2 जोड़ 9 इक्वल्स 11 इक्वल्स 1 जोड़ 1 इक्वल्स 2। तो अमन नाम वाले व्यक्ति में अंक 2 के अनुसार गुण और विशेषताएं होंगी। अन्य शब्द पर विचार करें। रूहान R18 21 H8 A1 1 N 14 कुल इक्वल्स 63 इक्वल्स 6 जोड़ 9 इक्वल्स 15 इक्वल्स 1 जोड़ 5 इक्वल्स 6। तो रूहान नाम वाले व्यक्ति में अंक 6 के अनुसार गुण और विशेषताएं होंगी। इस चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अक्षर और उनसे बने शब्द सभी संख्याएं हैं। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मौजूद हर चीज को एक संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। यह संख्या एक प्रकार की ऊर्जा का पूर्ण कंपन होने के नाते हमें उस चीज के सकारात्मक, नकारात्मक और विनाशकारी गुणों और विशेषताओं के बारे में बताती है जिसके लिए अक्षरों का उपयोग किया जा रहा है। दुनिया भर के अंकशास्त्री किसी के जीवन में विभिन्न घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए अलग अलग तरीकों से इन संख्याओं और अक्षरों का उपयोग करते हैं। इसके बारे में हम तब जानेंगे जब हम अंकशास्त्र के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अंक ज्योतिष के इतिहास पर गौर करना चाहेंगे। संख्यात्मक विचारों का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है, लेकिन 1908 तक अंग्रेजी में अंकशास्त्र शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया था।
डॉक्टर जूलियन स्टैंटन वास्तव में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अंक ज्योतिष शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने आधुनिक समय में इसके लिए मान्यता और जागरूकता भी लाई। कुछ शुरुआती अभिलेखों से पता चलता है कि अंक विद्या का इस्तेमाल प्राचीन मिस्र और बेबीलोन में किया जाता था। चीन, जापान, रोम और ग्रीस भी अंक ज्योतिष का प्रयोग करते रहे हैं। आधुनिक समय के अंकशास्त्र का श्रेय ग्रीक दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस को जाता है। पाइथागोरस को संख्याओं से बहुत प्यार था। वह मिस्र भी गया था और वहां 22 वर्षों तक चेल्डियन न्यूमेरोलॉजी सीखा था। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को संख्याओं पर लागू करके अंकशास्त्र का आविष्कार किया या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है कि उनके सिद्धांतों ने संख्याओं को पूरी तरह से अलग पहचान दी। आधुनिक समय में अंकशास्त्र का प्रयोग मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। हम उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।